हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.5 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स, 8.5 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, आसान टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को जो मैं अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाता आ रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखिए, कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो, किस फॉर्म में, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, या इसका एक और फॉर्म हो सकता है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। इन दो फॉर्म से जब लिखी जाती है इक्वेशन तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे p एंड q क्या है इसको समझते हैं भाई। वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो सकते हैं और फंक्शंस ऑफ x होना चाहिए इसमें। फंक्शंस ऑफ x मतलब अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो p एंड q जो होगा वो हमारा फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। x की टर्म में कोई p या q हो सकता है या वो कांस्टेंट हो सकता है। मतलब p की जगह में कोई नंबर हो सकता है 5, 10, -2, -3, q की जगह में भी, या तो वो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए भाई। 3x² प्लस 4x², कुछ भी टर्म्स जो x की टर्म्स में होंगी वो p एंड q हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है जब विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू y में चला गया तो यहाँ पे p एंड q क्या होगा? p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या इस बार फंक्शन ऑफ y होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y के लिए। समझ में आ रही है बात? और जो x के साथ और जो यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट होगा वो p माना जाएगा। y हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर तो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि dy/dx है। dy/dx मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर है ना। और इसको बोलेंगे इन y, कि भाई ये y की इक्वेशन है। देख रहे हैं ना, ये y की इक्वेशन चल रही है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे y है। क्लियर है? इसी तरीके से इस वाले को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x। यहाँ पे अब हमारा जो वेरिएबल है x है, हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो वेरिएबल हमारा x चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो भाई अगर हमें दे रखा है dy/dx प्लस 3xy इक्वल टू 4x² प्लस 3, ऐसे दे रखा है सपोज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। पहले देखिए विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है हाँ, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है, तो y के साथ जो टर्म है वो p। तो पहले p पता लगाएंगे, p क्या है? 3x। q पता लगाएंगे, q क्या है? देखिए क्लियरली पता लग रहा है। तो p और q इस बार हमारे दोनों के दोनों इन टर्म्स ऑफ x है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर ये ऐसे भी हो सकता था, dx/dy दे दिया प्लस 5x इक्वल टू 5y² प्लस 3y, ऐसे ले लिया मैंने अभी। ठीक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे विद रिस्पेक्ट टू y की इक्वेशन है तो वेरिएबल x है, तो x के साथ में जो टर्म है वो p है। p इस बार कांस्टेंट हो गया। और जो दूसरी तरफ इक्वल टू में ये q होगा तो q हमारा y में होना चाहिए भाई। मैंने लिखा था अगर हमारा विद रिस्पेक्ट टू y है तो q जो होता है p एंड q फंक्शन ऑफ y हो सकता है या कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से हमारे पास q और p निकल गया। इसको हम बोलेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का इन x है जी ये। ठीक है, इन y इन x का समझ में आ रहा होगा, मतलब कि भाई इन y का मतलब ये वेरिएबल इसमें y था और इन x का मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी थी जिसको पता लगाना बहुत इजी है। लेकिन अगर कुछ इक्वेशन हमारी डिस्गाइज फॉर्म में हो, डायरेक्टली नहीं दे रखी हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस तरीके से दिया हुआ है 5x² dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 10। तो देखिए इसको हम डायरेक्टली इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्योंकि भाई dy/dx के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट 5x² है, तो भाई डिवाइडिंग बाई 5x² कर दीजिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए आप डिवाइडिंग बाई 5x² इसको कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाई 5x² कर रहे हैं तो ये कैंसिल, इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। तो अब देखिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है यहाँ पे y के साथ में जो टर्म आ रहा है वो p हो जाएगा, और जहां पे जो इक्वल टू के बाद है वो देखिए वहां पे y नहीं होना चाहिए, बस y नहीं है तो यानी कि ये q माना जाएगा। जहां पे y नहीं होगा तो वो q। तो ये क्या हुआ? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और इन y। ठीक है जी।
तो इसी टाइप के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दो इसी टाइप के हैं कि भाई हमें जो एक इक्वेशन दी है उसमें पता लगाना है कि भाई वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है इन वाई या इन एक्स की। ठीक है जी, तो उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा जब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया है कि भाई क्या फॉर्म होती है इसकी और कैसे हम पता लगाते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। राइट नाउ अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि भाई सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका होता है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड लगा के, राइट, याद है। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें उस तरीके का मेथड नहीं लगाना, यहाँ पे एक अलग मेथड है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है, तो उसकी मैं बात करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है, भाई y की टर्म्स में हमारी इक्वेशन है, y वेरिएबल है, तो p एंड q हमारे x के होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म होता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला है e की पावर में p dx विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा यहाँ पे, क्योंकि भी हमें पता है p जो है टर्म्स ऑफ x में ही होगा या कांस्टेंट होगा, तो e की पावर में p dx का इंटीग्रेशन निकालने से आपके पास जो आएगा टर्म वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नाउ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज हम करेंगे इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला है जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, y इंटू आई एफ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल टू q, यहाँ से मिलेगा इक्वेशन से, और इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे समझ बात। और अगर साथ ही साथ ये भी नोट कर लीजिए कि इक्वेशन अगर हमारी विद रिस्पेक्ट टू y हो तो भाई यहाँ पे px होगा, क्यों, तो इसमें सिर्फ if में क्या डिफरेंस आ जाएगा कि भाई e की पावर में p dy विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y है ये। सॉल्यूशन में क्या फर्क आएगा, यहाँ y की जगह में x लिखा जाएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू if, और ये अगेन विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब मेरे को कुछ एग्जांपल्स देने की जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन जब करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस इस एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। तो भाई ये y की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, dy by dx। तो ये तो पहली क्वेश्चन में तो dy by dx दिया ही हुआ है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, एग्जांपल भी लिया था मैंने, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखिएगा भाई डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x स्क्वायर बोथ साइड्स। x स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर हट जाएगा, dy by dx, यहाँ पे इसके नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या बन रहा है मेरे पास, dy by dx माइनस ये सिंपलीफाई हो गया 2 by xy। इसको चाहे आप ऐसे ही रख दीजिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, समझ में आई बात। तो भाई p क्या है मेरे पास, माइनस 2 by x, इस बार प्लस माइनस है यहाँ तो माइनस लेना पड़ेगा, q क्या है मेरे पास, ये जो टर्म है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि जो p है वो x की फंक्शन में है और q भी x की फंक्शन में है। तो यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। इन y मतलब y का वेरिएबल है चल रहा है यहाँ पे, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, इन्होंने dy by dx नहीं दिया, तो मतलब ये क्वेश्चन हमें पता कराना है इन y का, तो इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, मतलब dy by dx निकालेंगे। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, dx by dy भी बना सकते थे, dx by dy नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इन y में पता लगाना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकेंड पार्ट देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को उधर भेज देता हूँ, x log x dy इज इक्वल टू -3 5 log x dx। अब देखिए dx को इधर ले आता हूँ, तो x log x dy by dx इज इक्वल टू -3y, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 5 log x प्लस का हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए इस 3y को इधर लेके आइए, सबसे पहले तो x log y dy by dx प्लस 3y। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोगों को डिस्टर्बेंस मिल रहा होगा, पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो आई होप आप मैनेज कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए यहाँ से जो फॉर्म आ रही है, अब dy by dx के साथ जो x log y आ रहा है, x log x से मैंने y लिख दिया, तो ये x log x आ रहा है, इसको हमें हटाना है तो डिवाइडिंग कर दीजिए। तो भाई आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली ये डिवाइडिंग करके इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ, dy by dx प्लस 3y के नीचे हमारे पास x log x हमें लिखना है, इज इक्वल टू 5 log x के नीचे हमें x log x लिखना है, x log x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए p मेरे पास जो बन रहा है वो 3/x log x फंक्शन ऑफ x बन रहा है, q जो बन रहा है वो 5x, ये भी फंक्शन ऑफ x बन रहा है। तो यस इट इज
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। समझ में आई बात? इन वाई का मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना था। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगाना है कि लीनियर है या नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का इन एक्स बोला है, तो भाई इन एक्स बोला है तो डी एक्स बाई डी वाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई चलेगी इक्वेशन। तो ये देखिए पहले से हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर लीजिए। एक्स के साथ हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो पी हो गया, और जो इक्वल टू के बाद है यहाँ पे देखिए वाई की टर्म्स में ये सारा, तो यानी कि ये हमारे को क्यों मिल गया। तो देयरफॉर जो हमारे पास ये आ रहा है, यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, या इसको हम बोलेंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स की टर्म्स में। ठीक है जी, इसको देखते हैं भाई। सबसे पहले तो डी एक्स बाई डी वाई के साथ जो एक्स स्क्वायर है डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग कर दीजिएगा, स्टेप लिख दीजिएगा आप। इसको डिवाइडिंग में मैं डालूंगा, यहाँ पे देखिए भाई समझिए ध्यान से। अब क्लियरली हमें ये पता लग रहा है कि जो ये x यहाँ पे कैंसिल होकर बच रहा है, इसको आप लिखते हैं पहले 2y(x) इसको लिखेंगे, यहाँ पे 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -2। तो ध्यान दीजिए भाई x का ये p तो मेरे को मिल रहा है, बट जो q मिल रहा है मुझे, q जो मिल रहा है वहाँ पे आप समझिए ये चीज, ये x स्क्वायर है, x में नहीं होना चाहिए था q में, तो ये हमारी इक्वेशन प्रॉपर नहीं बनी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। बात समझ रहे हैं आप कि भाई यहाँ पे x के साथ तो ठीक है, जो p आ रहा है वो 2y आ रहा है, y के फंक्शन में आ रहा है, लेकिन जो ये q बन रहा है वहां पे देखिए हम इस x को अलग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? उस q में x भी इंक्लूड हो रहा है, और हमारी डेफिनेशन थी x हमारा जो हमारा q होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। अगर हमारे पास ये होगा तो यहाँ x भी आ रहा है, तो दिस मीन्स इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आ गया होगा? तो बस यही वाला हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट का। नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी सारी, बट अभी ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखना पड़ेगा भाई कौन सी वाली फॉर्म बन रही है। ये डी एक्स बाई डी वाई वाली है, विद रिस्पेक्ट टू वाई वाली फॉर्म है, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली फॉर्म है। वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो भाई dy को यहीं रहने दीजिए, उसको उधर ले जाइए, तो -x + 2y² dy इक्वल टू -y dx, dx को उधर लेके आइए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू y। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x + 2y²। देखिए अब समझिएगा मैंने क्या किया, मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x बनाया पहले। समझ रहे, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब कि भाई जो हमारा p एंड q होगा वो x की टर्म्स में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अटक गया हूँ, अब क्या करूँगा मैं, भाई अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो dx बाई dy जब मैं कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा टर्म और ये नीचे आ जाएगा, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 2y² बाई वाई। अब बात समझिए, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y बन गया है, तो यानी कि जो हमारा p एंड q होगा वो y की टर्म्स में ही होगा। इसको इधर भेजिए। तो यही मैं बात बोल रहा था स्टार्टिंग में अभी क्वेश्चन को करने से पहले, कि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता लगेगा कि भाई किस फॉर्म में होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू y वाला फॉर्म है या विद रिस्पेक्ट टू x वाला फॉर्म है। ये फॉर्म आ गई हमारे पास, तो यहाँ से ये कैंसिल होके y बचेगा, p मेरे को पता लग गया भाई -1 बाई वाई है भाई, x के साथ जो टर्म है। q मेरे को पता लग गया 2y, खैर q का तो कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, e⁻ इंटीग्रेशन p dy, तो e⁻ इंटीग्रेशन -1 बाई वाई dy। तो भाई माइनस को बाहर रख के इसको सॉल्व करेंगे, e⁻ माइनस बाहर log y। समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस जो है इसके ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। e log -y gives you y -1 ओनली, एंड 1 बाई वाई हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा जो कैलकुलेशन है। ये चीज समझिए, प्रॉपर्टी होती है e की पावर में log x है तो x ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, e एंड log कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा y⁻⁻1 आ रहा है, और उसको 1 बाई वाई भी बोल सकते हैं। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले dy बाई dx करेंगे भाई, इसको इधर भेज दीजिए, या इस बार मैं dx यहाँ पे है तो dy को नीचे ले लेता हूँ, तो y dx अपॉन dy इज इक्वल टू y³ प्लस 2x ey। ठीक है जी, बन रहा है, इसलिए
सही बन रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू वाई में, इसको अपॉन में कर दीजिए, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन में वाई ई वाई प्लस 2x ई वाई अपॉन में वाई ई वाई कैंसिल। ये वाला टर्म जो है p बनेगा कैसे, क्योंकि x के साथ यहाँ पे टर्म बन रहा है, यहाँ तो x है ही नहीं, इसको इधर भेजिए, तो dx बाई डी वाई माइनस 2x बाई वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन में वाई क्यूब से कैंसिल होगा ये, तो ये वाई स्क्वायर लिख लीजिए ई वाई। ठीक है जी, पता लग रहा है क्लियरली क्या कि हमारे पास जो p है वो अगेन 2 बाई वाई बन रहा है इस बार, और जो q है, q की तो खैर जरूरत नहीं है बट लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो हमें पता है क्या करना है, e की पावर में p dy लगाना है, तो e की पावर में p हमारा -2 को बाहर रखेंगे, 1 बाई वाई है अगेन ये, तो e की पावर में -2 log y आ जाएगा, -2 को हम ऊपर भेज देंगे y के ऊपर, तो ये e log क्या बनेगा y -2 दैट इज 1 बाई वाई स्क्वायर। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये भी विद रिस्पेक्ट टू y में ही बन गया। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास किस तरीके से दिया हुआ है, dx dy दो टर्म्स है, तो पहले dy को उधर भेजता हूँ मैं, dx इक्वल टू e माइनस वाई लॉग वाई dy, ये इधर जाएगा तो -x dy कॉमन ले लीजिए, e माइनस वाई लॉग वाई माइनस x, ये हो गया dy, और यहाँ से dx, तो अभी भी पता लग रहा है dy को इधर लाना पड़ेगा, dx बाई dy इज इक्वल टू e माइनस वाई लॉग वाई माइनस x। भाई पता लग रहा है x सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे x को इधर भेजिए क्योंकि इस टर्म में तो x है ही नहीं, तो dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई लॉग वाई। आगे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो जो p और q होंगे वो या कांस्टेंट या y की टर्म्स में, तो यहाँ पे p हमें कांस्टेंट मिल रहा है क्लियरली 1, q को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू द पावर p dy कर दीजिए, तो e की पावर में 1 का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा e y। दिस इज योर सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था बस, सॉल्यूशन इसके आगे निकालने का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो हमें फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लगाने हैं, तो उसके बाद जब फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे कि कैसे इसके आगे सॉल्यूशन निकाला जाता है। अभी आप सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक निकालिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है। नाउ इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए dx बाई dy गिवन है, तो डिवाइडिंग कर दीजिए सबसे पहले, तो dx बाई dy इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस है हमारे पास yx के अपॉन में ये टर्म आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ay है ये अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो a तो कांस्टेंट है, हो सकता है ये q है, क्लियरली पता लग रहा है क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, ये हमारा क्या है p है, पता लग रहा है आप लोगों को। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन p dy, तो भाई इसका dy करना है, बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन, याद है इंटीग्रेशन, मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का रिवीजन ही हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली इसको आप स्पेशल फॉर्म बना दीजिए, -1/2 यहाँ लीजिए, 2y लीजिए, क्योंकि भाई इसका डेरिवेटिव इस माइनस को इसी के साथ रखिए, तो ये जो फॉर्म है बिल्कुल कौन सी फॉर्म बन गई, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब क्या फॉर्म थी आपको याद होगा कि भाई f डैश x अपॉन में fx फॉर्म है ना, तो क्या होता है इसका आंसर आपको पता होगा log fx। ठीक है जी, स्पेशल फॉर्म तो लगाइए यहाँ पे, e की पावर 1/2 बाहर log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा मेरे को, तो ये -1/2 है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस में भी निकल रहा था, प्लस ही लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस हाफ को उधर भेजिए, तो log e की पावर में log 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ई log कैंसिल आउट, 1 अपॉन में हाफ का मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, समझिए भाई माइनस है तो अपॉन में आएगा, और हाफ का मतलब स्क्वायर रूट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इसके बाद हमें जो सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, जैसे फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा यहाँ पे, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy, ये dy है क्योंकि भाई रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो इसको जब हम फॉर्मूला डालेंगे आई एफ की वैल्यू, q की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सॉल्यूशन निकलेगा। खैर वो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, तो उसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि भाई आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।